हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड नोट्स में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ विशेष, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हम पहले वीडियो में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण 1900 से 1920 तक का देखे हैं। उसके बाद वाला वीडियो था 1920 से 1947 के बीच प्रमुख घटनाएं हुई थी, उसे हम देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC हैंड नोट्स को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी जाती है। आज का टॉपिक है संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिए थे, कौन सी 14 देशी रियासत थी और कौन कौन अधिमिलन की नीति पर हस्ताक्षर किया था। सबसे पहले देखते हैं संविधान निर्मात्री सभा के बारे में, जो हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था, जिसके तहत 389 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य छत्तीसगढ़ के थे, जिनमें 3 ब्रिटिश प्रांत से और 3 देसी रियासत से। देखते हैं वे 6 सदस्य कौन थे। तो ब्रिटिश प्रांत से रायपुर से सदस्य थे पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से सदस्य थे बैरिस्टर छेदीलाल और दुर्ग से सदस्य थे घनश्याम सिंह गुप्त। ये हुआ ब्रिटिश प्रांत से 3 सदस्य। जबकि देसी रियासत से 3 सदस्य कौन थे, तो सरगुजा देसी रियासत से रघुराज सिंह दीवान थे, कांकेर से पंडित किशोर त्रिपाठी थे और रायगढ़ से थे राम प्रसाद पोटाई, जिन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में हस्ताक्षर किए थे, अर्थात इनके सदस्य थे। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में 14 जमींदारी रियासत के बारे में। हम देख चुके हैं कि 1905 में 5 रियासत कोरिया, चांगभकार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर को शामिल किया गया था, जबकि संबलपुर में कालाहांडी, पटना, रायखोल, बांबर, सोनपुर को हटाया गया था। देखते हैं 14 जमींदारी रियासत कौन कौन सी थी। तो इसको संभाग वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरगुजा संभाग। इसमें थे 5 जमींदारी रियासत। पहला कोरिया, दूसरा चांगभकार, तीसरा उदयपुर, चौथा सरगुजा और 5वां जसपुर। यह हुआ सरगुजा संभाग में 5 जमींदारी रियासत। बिलासपुर संभाग में देखते हैं, पहला है रायगढ़ धर्मजयगढ़, दूसरा सारंगढ़ और तीसरा शक्ति। ये हुआ 3 जमींदारी रियासत बिलासपुर संभाग में। दुर्ग संभाग में कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और नांदगांव, ये प्रमुख 4 जमींदारी रियासत हुए दुर्ग संभाग में। रायपुर संभाग में एक भी जमींदारी रियासत नहीं थी, जबकि बस्तर संभाग में था कांकेर और बस्तर, ये दोनों था जमींदारी रियासत। इस तरह से हुए छत्तीसगढ़ में 14 जमींदारी रियासत। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी बस्तर,
जबकि सबसे छोटी रियासत थी शक्ति, जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। तीसरा है मराठाकालीन प्रदेश का स्वतंत्र रियासत था बस्तर और सर्वाधिक टकोली प्रदाता रियासत था खैरागढ़। अगला है नगद में टकोली नहीं देने वाला रियासत कौन सा था, तो वो था कांकेर। अन्य तथ्य में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम जमींदारी थी पेंड्रा। पिंडारियों के प्रमुख केंद्र वाली जमींदारी थी पेंड्रा और जमींदारी जब्त करने की एकमात्र घटना हुई थी कोरबा में। याद रखेंगे कि धमधा जमींदार ने बिम्बा जी के डर से जल समाधि ले ली थी। यह हुआ 14 जमींदारी रियासत और अन्य रियासत के महत्वपूर्ण तथ्य और अन्य तथ्य। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में देसी रियासत के अधिमिलन की नीति पर कौन हस्ताक्षर किए थे, कौन से वंश से बिलोंग करते थे और इसके हस्ताक्षरकर्ता कौन थे। सबसे पहले सरगुजा संभाग के बारे में देख लेते हैं। कोरिया देसी रियासत जो था रक्सेल चौहान वंश। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था रामानुज प्रताप सिंह ने। दूसरा है चांग भकार देसी रियासत जो रक्सेल चौहान वंश से संबंधित था और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते थे कृष्ण प्रताप सिंह। तीसरा है उदयपुर जो कि रक्सेल चौहान वंश से संबंधित थे और अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था चंद्रचूर्ण सिंह ने। चौथा है सरगुजा देसी रियासत जो कि रक्सेल राजपूत वंश से संबंधित था, जिनमें रामानुज शरद सिंह देव ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। पांचवा देसी रियासत है जसपुर जो कि रक्सेल राजपूत वंश से संबंधित था और अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था विजय भूषण ने। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यह हुआ सरगुजा संभाग के बारे में। अब देखते हैं बिलासपुर संभाग। तो धर्मजयगढ़ जो कि राजगौड़ वंश से संबंधित था, जिनमें ललित सिंह ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसी क्रम में सारंगगढ़ भी राजगौड़ वंश से संबंधित था, जिसमें राजा नरेश चंद्र ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद है शक्ति देसी रियासत जो कि ये भी राजगौड़ वंश से संबंधित था, जिसमें से लीलाधर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यह हुआ बिलासपुर संभाग। अब देखते हैं दुर्ग संभाग के बारे में। तो कवर्धा देसी रियासत ये भी राजगौड़ वंश से संबंधित थे। शासक थे धर्मराज सिंह, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। राजनांदगांव में 3 देसी रियासत छुई खदान, खैरागढ़ और नांदगांव। छुई खदान, खैरागढ़ और नांदगांव तीनों बैरागी वंश से संबंधित थे। तो छुई खदान से ऋतु पर्ण किशोर दास ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। खैरागढ़ से राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जबकि नांदगांव से रानी जयंती देवी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यह हुआ दुर्ग संभाग। अगला है बस्तर संभाग। कांकेर जो कि सोमवंश से संबंधित था और शासक थे भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अंतिम है बस्तर जो कि काकतीय वंश से संबंधित था और शासक थे प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यह हुआ छत्तीसगढ़ में देसी रियासत और इनके प्रमुख राज्य जो वंश थे और कौन शासक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ये उनका लिस्ट हुआ। अब देखते हैं
रियासतों का विलय जो हुआ था 15 दिसंबर 1947 में, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो ये हुआ था नागपुर में। केंद्रीय पदाधिकारी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। छत्तीसगढ़ से सहयोगी थे इनके पंडित रविशंकर शुक्ल। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से 11 रियासत के शासक शामिल हुए थे। इन देशी रियासतों का विलय 1 जनवरी 1948 को 14 देशी रियासतों का विलय हो चुका था, जिसमें देख चुके हैं कि कोरिया देशी रियासत जो कि रक्सल चौहान वंश से संबंधित था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया रामानुज प्रताप सिंह देव ने। चांग भगार देशी रियासत ये भी रक्सल चौहान वंश से संबंधित था, जिनमें कृष्ण प्रताप सिंह देव ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अगला देशी रियासत उदयपुर वंश था रक्सल चौहान वंश, जिसमें चंद्रचूर्ण प्रसाद ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। सरगुजा और जसपुर रक्सल राजपूत वंश से संबंधित था। सरगुजा से रामानुज शरद सिंह देव ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जबकि जसपुर से विजय भूषण ने। यह हुआ सरगुजा संभाग। उसके बाद है बिलासपुर संभाग। तो धर्मजयगढ़, सारंगगढ़, शक्ति तीनों राजगौड़ वंश से संबंधित था। धर्मजयगढ़ से ललित सिंह, सारंगगढ़ से राजा नरेशचंद्र और शक्ति से लीलाधर सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अगला देखते हैं दुर्ग संभाग के बारे में। तो कवर्धा ये भी राजगौड़ वंश से संबंधित था, जहां शासक थे धर्मराज सिंह, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद राजनांदगांव से संबंधित छुई खदान, खैरागढ़, नांदगांव तीनों बैरागी वंश से संबंधित था, जिसमें छुई खदान से ऋतुपर्ण किशोरदास, खैरागढ़ से राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और नांदगांव से रानी जयंती देवी, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अंतिम है बस्तर संभाग, जिसमें है कांकेर के सोमवंश शासक थे भानु प्रताप सिंह देव, और बस्तर से थे काकतीय वंश शासक थे प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस तरह से आज का वीडियो छत्तीसगढ़ के इतिहास का अंतिम टॉपिक था। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ब्रिटिश शासन व्यवस्था, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्रत्येक टॉपिक सीक्वेंस से क्लास का वीडियो दी गई है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और बताएं कि अगला विषय हम कौन सा स्टार्ट करें, छत्तीसगढ़ की जनजाति व्यवस्था या पंचायती राज। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।